मित्रों, जीवन जो है वो धूप और छाँव की तरह है। इसीलिए कभी दुख कभी सुख ये सब जीवन में चलता है। लेकिन आप अगर देखें मकर राशि वालों के, तो उनके जीवन में दुखों का एक अंबार पिछले 6 वर्षों से चल रहा है और किसी भी तरह का कभी कोई परिवर्तन इन 6 वर्षों में ज़्यादातर लोगों में नहीं आया है। तो आखिरकार उसके क्या कारण हैं? और याद रखिए, अगर अचानक अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं जैसा कि आप सुन रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं? और याद रखिए, जहां अचानक शब्द जुड़ जाए वहां समझ लीजिए कि अचानक कौन सा ग्रह ऐसा है आपकी कुंडली में जो अचानक सब बदल देगा। तो याद रखिए, वो मायावी ग्रह और कोई नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ राहु हैं। याद रखिए, अचानक परिस्थितियां शनि कभी नहीं बदलते हैं, क्योंकि शनि शब्द जो है वो शनही शनही स्लोली धीरे धीरे शब्द से निकला हुआ है। तो शनि जो हैं वो शनही शनही चलते हैं धीरे धीरे। तो वो परिस्थितियां आपके लिए बदलेंगे, लेकिन याद रखिए वो परिस्थितियां धीरे धीरे ही बदलेंगी, अचानक कुछ नहीं होने वाला। तो अचानक यदि कुछ हो रहा है आपके जीवन में जो कि होने वाला है और जो ये है कि पूरी दुनिया आपके बस में होगी, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, तो अचानक जो कार्य होगा वह सिर्फ राहु देव करेंगे और कोई नहीं करेंगे। बाकी ग्रह जो हैं वो सपोर्टिव ग्रह के रूप में काम कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं उस काम को, लेकिन याद रखिए उसमें मेन पावर, मेन जो इंजन है वो राहु रहेंगे। याद रखिए वह इंजन है, बाकी सब बोगी की तरह काम करेंगे। तो किस तरह आपका जीवन जो है राहु महाराज बदलेंगे, आगे का जो समय है वो किस तरह पूरी तरह कायाकल्प आपका हो जाएगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, जो भी चैनल पे नए दर्शक आए हैं कृपया वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके सिवा ज्योतिष के संबंध में आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो या कुंडली से विश्लेषण से संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरा नंबर दिया गया है, कृपया आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे, इसलिए गंभीर लोग ही कॉल करें और मैसेज करें। चलिए हम अपने टॉपिक पर बिना कोई समय गंवाए हुए लौटते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो अचानक शब्द है वह कुल मिलाकर राहु महाराज से जुड़ा हुआ है। लोगों का कहना ये है, मकर राशि वालों का, कि हमारे ऊपर तो 4 करोड़ 5 करोड़ और 10 करोड़ का कर्जा आ गया है, हम डेब्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं। तो महाराज ये अक्टूबर के बाद ऐसा क्या हो जाएगा जो पूरा का पूरा, आज तो हमारे पास एक थैला पैसा नहीं है, एक धैला भी नहीं है हमारे पास, तो ऐसा क्या होने वाला है? तो याद रखिए, राहु वो चीज़ हैं जो सब कुछ अचानक बदल देंगे, और राहु को जासूस कहा जाता है, सीक्रेट एजेंट कहा जाता है। तो याद रखिए ये पूरी तरह से सीक्रेट है कि ये कैसे बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा ज़रूर। ये चीज़ आप कुल मिलाकर ज़रूर याद रखें। और आपको तो मालूम है कि जीवन का जो बेस्ट टाइम होता है ना वो कुछ ही दिनों के लिए आता है। आप देखेंगे व्यवहारिक रूप में कि जीवन का जो बेस्ट टाइम होगा वह कुछ ही दिनों के लिए आएगा। तो राहु 1.5 वर्षों के लिए आ रहे हैं आपके 30 अक्टूबर से। तो यह जीवन का एक बेस्ट समय होगा, आप इसका सदुपयोग करिए। अब आप कहेंगे कि तीसरा भाव तो धन का भाव नहीं है, वो तो साहस धैर्य पराक्रम घूमने फिरने का भाव है, तो वहाँ से धन कैसे आएगा? तो ये आप गलत सोच रहे हैं। याद रखिए, जो तीसरा भाव होता है वह दूसरे भाव का दूसरा भाव होता है, अर्थात आपका जो दूसरा भाव है जो आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं, तो दूसरा भाव धन का है और दूसरे से दूसरा है वो तीसरा भाव। तो याद रखिए वो धन का धन है, वो महाधन भाव है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वह महाधन भाव है। और याद रखिए, कुंडली में पंचम भाव जो होता है वह आकस्मिक लाभ का होता है, सडन गेन्स का होता है, अर्थात ऐसे लाभ जो आपको अचानक करोड़ों रुपए में मिल जाते हैं। तो अगर आप पंचम भाव से देखें तो पंचम भाव से जो तीसरा भाव पड़ेगा वो 11वां भाव पड़ेगा, और 11वां भाव कहे का होता है, 11वां भाव इनकम का होता है, अर्थात 5वें भाव की प्रॉपर्टियों की इनकम का भाव होता है वो तीसरा भाव आपको। तो याद रखिए वो पंचम से 11वां भाव है, तो वह 5वें भाव से 11वां हो गया। तो याद रखिए वह इनकम का महास्रोत है। तो आप इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि अरे वो तो ये भाव तो तीसरे भाव से धन कहाँ से प्राप्त होगा, आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा। और जो तीसरे भाव की प्रॉपर्टियां हैं, साहस धैर्य पराक्रम, भाई आपके अंदर साहस कब आएगा? जब परिस्थितियां अच्छी होंगी।
अब परिस्थितियां खराब है, आपके पास ढेला पैसा नहीं है, आप मारे मारे घूम रहे हैं, तो साहस कहाँ से आएगा। तो याद रखिए, साहस के आने के लिए, पराक्रम के आने के लिए राहु देव वह परिस्थितियां पहले ही आपके लिए क्रिएट कर देंगे, तभी वो कुल मिला के आपके अंदर साहस का भाव आएगा। तो यह आपके जीवन की एक युगांतकारी घटना है। आपका 6 वर्ष में जैसा भी जीवन रहा हो, जितना भी दुखों के महासागर में आप डूबे रहे हों, ये जो 1.5 वर्ष आपके आएंगे, याद रखिए आप सारा जीवन इनको याद करेंगे और बताएंगे कि ये 1.5 वर्ष जो समय था वह जीवन का आपका गोल्डन टाइम था। और ये याद रखिए। अब देखिए, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो छिपा हुआ धन या गड़ा हुआ धन या रहस्यमयी धन का होता है, और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है। तो कहने का मतलब कि जो छिपा हुआ गड़ा हुआ धन है, यह उसका भी एक प्रकार से धन है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत ही सीक्रेट धन का भाव है, तीसरा भाव। और यह धन कब, किस तरह, किस अचानक से आपको मिलेगा। और याद रखिए, जो छुपा हुआ या गड़ा हुआ धन होता है वह थोड़े मात्रा में नहीं मिलता, वो जब मिलता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन ही चेंज कर देता है। तो याद रखिए, ये राहु देव जो तीसरे पे आएंगे, ये अचानक आपकी किस्मत को बिल्कुल 180 डिग्री जो है वो पूरा 180 डिग्री भी को पलट जैसे देंगे, बिल्कुल पलट देंगे आपके जीवन को। जो आपने घोर दरिद्रता, गरीबी, अपमान, तिरस्कार जो पिछले 6 वर्षों में आपने सहा है, वह कुल मिलाकर सब कुछ एक प्रकार से अब कुल मिलाकर के बदलने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिए कि राहु जो है उसमें ये चीज़ जरूर कि राहु माया है, मोह है और भ्रम पैदा करता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, मैं एक उदाहरण देकर इसको समझाऊंगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्रेडिट कार्ड एक माया, मोह और इल्यूजन है। आपको लगता है मेरे पास पैसा है क्रेडिट कार्ड के कारण, लेकिन याद रखिए वो वास्तव में आपका पैसा नहीं होता, ना आपके पास पैसा होता है। वह केवल आपको एक एहसास दिलाता है, एक भ्रम पैदा करता है कि हाँ मेरे पास है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि पैसे के मद में इतना चूर नहीं हो जाना। याद रखिए, ये माया कभी किसी के काम नहीं आई है। तो आपको के पास अगर बहुत सारा धन हो जाता है परिस्थितियां, तो आपको घमंड में चूर नहीं होना, क्योंकि राहु जो हैं कहीं ना कहीं फिर घमंड ले आते हैं। तो आपको इस घमंड से पूरी तरह से बचना है। तो मित्रों, आप अपना जीवन और किस्मत बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अक्टूबर से सब कुछ बदल जाएगा, इस पर आप विश्वास रखिए। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैंने कि बताया कि शुल्क जरूर लागू होंगे, इसलिए गंभीर लोग ही कॉल करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।